पर जी मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म तत्व प्राप्त व्यक्ति की क्या पहचान होती है? जो अव्यय पद को प्राप्त अर्थात ब्रह्म प्राप्त महापुरुष होता है, उसमें शरीर मान की गंध नहीं रहती। एक आदमी पूजा करे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उसका किसी से द्वेष नहीं होता है और मोह नहीं होता। ना अपने शरीर में मोह होता है, न किसी के शरीर में मोह नहीं। जित संग दोषा, वो चाहे पास में कोई जहरीला सांप हो, उसको से कोई भय नहीं। गाढ़ अवस्था, ब्रह्म प्राप्त में भी 8 भूमिकाएं हैं, पर जिसे ब्रह्म बोध हो गया है उसके ऊपर भी संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी संग दोष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्य और निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करता है। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी होती है, कोई कामना नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो हर समय प्रसन्न आत्मा रहता है, इसलिए विनिवृत्त कामा, न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच रह जाती न कोई आकांक्षा रह जाती है। द्वंद्वेर विमुक्ता, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इन सब पर वो विजय प्राप्त की होता है। कोई भी प्रभाव इनका उसके ऊपर नहीं पड़ता। और अपने को चाहिए कि हमको ब्रह्मभूत होना है, हमको वहां तक पहुंचना है। हम केवल महापुरुषों की बातें सुनकर के चैन न लें, हम महापुरुष बनने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत कुछ सुना फिर किस काम में आया। तो साधना में लगो और स्वयं ब्रह्म प्राप्त बनो, स्वयं ब्रह्मबोध बनो। कैसे ब्रह्मबोध बनना है, कैसे हमें परमात्मा प्राप्ति करनी, इसकी प्रबल जिज्ञासा करो, संतों से मिलो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और खूब भगवान नाम जप करो, तब आगे बढ़ जाओगे।